हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि बाजारों के अंदर क्या दम देखने के लिए मिल रहा है। वास्तव में बाजार का जो असली दम है, जो बाजार का सोया हुआ शेर था, वो आज जाग गया है। और आज पूरा जो बाजार है, अगर निफ्टी 50 में भी अगर हम बात करें या फाइनेंशियल निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी की बात करें, तो आज एक ही शेर का बोलबाला था और वो था सोया हुआ शेर। और हम उस शेर के बारे में बात कर रहे थे और वो शेर आज शेर बनकर दहाड़ा है, जिसकी वजह से आपने निफ्टी बैंक निफ्टी में जो है तेजी देखी है। और जिस शेयर की काफ़ी दिनों से चर्चा थी और हम कह रहे थे कि काफ़ी अंडर वैल्यूड शेयर है और उसमें निवेश के मौके हैं, तो आज उसके बैंक के प्रोविजनल डेटा जो है आए और उस बैंक का नाम है HDFC बैंक। और निफ्टी का भी एक हैवी वेट और फाइनेंशियल निफ्टी का भी, बैंक निफ्टी का भी। तो हैवी वेट चैंपियन आज जो है जाग गया और जागने के साथ उसने जो है आज पूरे के पूरे जो बियर्स के कंट्रोल में बाजार बस जाने की चपेट में था, बस वहाँ पर जनरली मंदी वालों के स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हुए नजर आए। अब मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि अभी आपको थोड़ी सी तेजी और मिले, बट मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली कि लास्ट लेग है तेजी की एक मेजर करेक्शन होने से पहले। तो एक मेजर करेक्शन के लिए बाजार कभी भी जो है तैयार हो सकता है। और जो लास्ट लेग होती है उसमें सबसे खास बात ये होती है कि जिन शेयर्स ने परफॉर्म नहीं किया वो भी चलते हैं। और अभी हमारा अगला जो व्यू था पिछले दिनों में भी, वो था कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर भी। तो मुझे वहाँ पर भी लग रहा है कि अब अगर HDFC बैंक भी थमेगा, अगर साइडवेज भी होगा, तो कोटक बैंक जो है अभी बाजार को जो है तेजी के लिए आकर्षित करेगा। लेकिन अपना इंडेक्स के बेसिस पर अभी हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ तेजी जो है ये ट्रैप कर सकती है, बहुत बुरे तरीके से जो है ट्रैप कर सकती है। क्योंकि हमने बार बार ऐसा देखा है कि जब आपको बहुत तेजी का एहसास हो रहा है तो बाजार में मंदी का हो जाता है। तो इस तेजी के अंदर मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि अब जो तेजी है, बेशक से बाजार लाइफ टाइम हाई पे टेक्निकल चार्ट्स ठीक होंगे, लेकिन वॉल्यूम मिसिंग है। जिस वॉल्यूम के साथ सुगबुगाहट होनी चाहिए थी तेजी की, वो नहीं है। और रिजल्ट जब सीजन शुरू होंगे तो क्योंकि पहला रिजल्ट मेजर TCS का ही है, तो अभी हमें लग रहा है कि कल फ्राइडे का सेशन जो है वो भी ठीक रहेगा। और फिर जो है यहाँ पर नेक्स्ट वीक से हमें लग रहा है साइडवेज और महीने के अंत तक एक अच्छी खासी जो है सेलिंग का मूड माहौल बन जाएगा। अब वो करेक्शन में कितना तब्दील होगा वो जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं, उस पर डिपेंड करेगा। बट मुझे लग रहा है कि बाजार अब जो है ये लास्ट लेग के अंदर है। अब ये निफ्टी में कितनी तेजी होती है वो तो देखने वाली बात है, लेकिन आप इस बात से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बुल्स ने आज जब बाजार को खोला तो वो था 22592 और बाजार को ऊपर होल्ड नहीं कर पाया। खूब जद्दोजहद होती रही और HDFC बैंक ने भी खूब हुंकार भरी, लेकिन खाली HDFC बैंक के दम पर आप जो है तेजी बरकरार नहीं कर पाए, क्योंकि HDFC बैंक ने तो पूरा कंट्रीब्यूट किया लेकिन बाकी कोई मेजर कंट्रीब्यूटर नहीं था। यानी कि जहां पर निफ्टी के सारे तेजी वाले जो आज के मेजर 4 कंट्रीब्यूटर उनको भी जोड़ दो तो भी उन सब के ऊपर HDFC बैंक की बारी था। तो मेजर कंट्रीब्यूटर आज वेटेज के हिसाब से HDFC बैंक था। गिरने वाले शेयर्स में भी अगर हम हैवी वेट की बात करें तो रिलायंस 18 पॉइंट्स की कमजोरी दे रहा था मेजरली। बाकी हालांकि अदानी पोर्ट, SBI, भारतीय एयरटेल और अदानी एंटरप्राइज ने भी कमजोरी दी। अब ये जो इंडेक्स के अंदर है ये बड़ा अच्छे से मैनेज हो जाते हैं कि आपको देखने में ऐसा लगेगा कि भाई इंडेक्स चल रहा है। तो जब इंडेक्स मूव करता है तो जो स्मॉल कैप मिड कैप है वो भी अच्छा करते हैं। और मैंने आपको बोला भी था कि स्मॉल कैप मिड कैप शायद अच्छा करेंगे। कल जब इंडेक्स बहुत अच्छा नहीं कर रहे थे तब भी स्मॉल कैप ने अच्छा किया था। अब यहाँ पर जो है एक कॉशियस व्यू जो है रखना चाहिए, क्योंकि वैल्यूएशंस भी स्ट्रेच हो रही हैं और प्रोविजनल डेटा बैंक्स के बहुत बेहतरीन आ रहे हैं, नो डाउट इसमें, जिसकी जो है हम देख भी रहे हैं कि जब वो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के थे, फेडरल के थे, HDFC बैंक के थे। अब इससे ये उम्मीद लग रही है कि भाई क्वार्टरली रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा पेच है, वो पेच ये है
कि इस क्वार्टर के अंदर मेजरली प्राइवेट सेक्टर्स के जो बैंक हैं उसमें भी एक सैलरी हाइक है, और जो पब्लिक सेक्टर के बैंक है पीएसयू बैंक है उनमें तो एक रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से भी वेजेस का राइज है, और कुछ का प्रोविजंस बना रखे हैं बैंकों ने, पीएसयू बैंकों ने, कुछ नहीं बने हुए। तो अल्टीमेटली जो प्रेशर है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस साइड से आएगा। असेट्स क्वालिटी हो सकती है कि मेंटेन रहे, तो हमें कोई ऐसा मेजर एक्सपेंशन नहीं लग रहा कि मार्जिन्स में कोई एक्सपेंशन आएगा या बहुत मल्टीफोल्ड प्रॉफिट्स होंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन नॉर्मल रूटीन प्रॉफिट्स होंगे, और बाजार जिन वैल्यूशंस पर है तो बैंक निफ्टी काफ़ी समय से अंडर परफॉर्म भी कर रहा था, तो वो निफ्टी के अंदर परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा। हो सकता है कि आपको कल भी थोड़ी सी परफॉर्मेंस मिले, लेकिन अगर आप अगले हफ्ते में या जाएंगे तो मुझे लग रहा है अगला हफ्ता जो है साइडवेज होने की चांसेस हैं, और महीने के अंत तक जो है अच्छी खासी सेलिंग शुरू होने की प्रबल संभावना बन रही है। एडवांस डेक्लाइन आज भी बहुत अच्छी थी, और एचडीएफसी बैंक में देखिएगा हमारी पोजीशंस थी और हमने डिलीवरी ले रखी थी। तो आज जो है एचडीएफसी बैंक हमने सुबह सुबह ही जो है उसमें सेलिंग करी, और अल्टीमेटली 1517-18 रुपये के आसपास की जो है एवरेज प्राइस पे सेलिंग हुई। हालांकि एक बार नीचे भी चला गया था, लेकिन एचडीएफसी बैंक दोबारा से ऊपर आया, और अभी भी हमें लग रहा है कि एचडीएफसी बैंक में जो है थोड़ा बहुत जो है स्टीम बची हुई है अभी भी, तो हो सकता है कि इंडेक्स को मैनेज करो। जो मंदी वाले प्लेयर्स थे एचडीएफसी बैंक में, बहुत लोगों ने बहुत मंदी बना रखी थी, तो वो जब 2-3 दिन पहले 1467 के आसपास जो है मंडरा रहा था, और जो 1460 के बाद जो 2 दिन लगातार क्लोजिंग दी, तो हमें समझ में आ गया कि जो सप्लाई जोन था 1460 से लेकर 1470 के बीच का वो पार हो गया है, और अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बाजार में आएंगी। तो आज बाजार में प्रोविजनल डेटा आ गए। टाइटन, एशियन पेंट्स और टेक महिंद्रा में भी तेजी थी। कमजोरी थी ओएनजीसी में, अदानी पोर्ट में, भारत पेट्रोलियम और श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस के अंदर। और इसके बाद अगर हम बात करें कि भाई निफ्टी बैंक में क्या था, 48060, 436 पॉइंट की तेजी, और तेजी का श्रेय फिर एचडीएफसी बैंक। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखिए बहुत जबरदस्त सप्लाई जोन है, तो ऐसा नहीं है कि बुल्स इस एरिया को एक ही बार में पार कर लेंगे। अभी यहाँ ट्रेड होगा, बाजार 48,400 तक भी जा सकता है, और इस एरिया के आसपास आएगा तो बाजार मंडराएगा। यहाँ पर खूब जद्दोजहद होगी बुल्स और बियर्स के बीच में। और फिर जैसा मैं आपको बोल रहा था, हमें लग रहा है कि डेली चार्ट पे एक एम पैटर्न की तैयारी होगी अब, और हम ये मान के चल रहे हैं कि बाजार एक बार जो ट्रेडर्स है उनको लालच दे रहा है कि आओ आओ आप तेजी करो, और जब सब लोग तेजी के लिए प्रेरित होंगे, मुझे लगता है कि वहीं से एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। एचडीएफसी बैंक आज 521 पॉइंट अकेला, उसके सामने कोई नहीं है, मतलब अकेला है जो निफ्टी बैंक की अगर हम तेजी देखें तो 436 पॉइंट की तेजी हुई है, जिसमें 521 पॉइंट की तेजी केवल और केवल एचडीएफसी बैंक के नाम है। तो जो बाजार की पूरी तेजी है उसको अकेले एचडीएफसी बैंक मैनेज कर रहा था। और कोटक महिंद्रा बैंक 2 दिन पहले भी मैंने कहा था, आज 1723 के लो भी लगे, तो मैंने कहा था 1720 रुपये के आसपास जो है एक बाइंग आ सकती है। अभी भी मुझे लगता है कि अगर निफ्टी बैंक को चलना है तो कोटक महिंद्रा बैंक में अभी भी स्ट्रीम बची हुई है, और हो सकता है कि 20-30-40 रुपये, 50 रुपये, इवन 100 रुपये भी कोटक महिंद्रा बैंक भी चल सकता है। रीज़न ये कि जब एचडीएफसी बैंक के प्रोविजनल डेटा ठीक है तो कोटक महिंद्रा बैंक के भी ठीक हो गए। हाँ, जहाँ तक एचडीएफसी बैंक के प्रोविजनल डेटा है वहाँ पे एक चीज़ जो है शायद आप नहीं देख रहे, क्योंकि वहाँ पर एचडीएफसी लिमिटेड के भी डेटा इंक्लूड है, तो जो ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन है वो एचडीएफसी बैंक का जो है रेलेवेंट नहीं बनता। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर भी डिपॉजिट ग्रोथ अच्छी आई है एचडीएफसी बैंक की, लेकिन लोन ग्रोथ कोई खास नहीं है। और लोन ग्रोथ खास क्यों नहीं है, क्योंकि अभी जो एचडीएफसी बैंक की जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स थी उसको रिप्लेस किया जा रहा है डिपॉजिट्स के माध्यम से, और अभी भी एचडीएफसी बैंक एग्रेसिवली लोन बांटने में नहीं है। तो इसका मतलब है कि जब एचडीएफसी बैंक के क्वार्टर रिजल्ट्स आएंगे, फाइनल रिजल्ट आएंगे, तो मार्जिन जो है वो हमें लगता है न्यूट्रल रहेंगे। न्यूट्रल रहने का रीज़न है क्योंकि एचडीएफसी लिमिटेड की जो होम लोन बुक है वहाँ पर जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन हैं वो कम रहते थे, और जिसका असर अभी आपको एचडीएफसी बैंक में भी देखने को मिलेगा। बेशक से डिपॉजिट बढ़े हैं, लेकिन अभी भी पूरी एचडीएफसी लिमिटेड की जो लाइबिलिटी साइड है उसको रिप्लेस इतनी जल्दी नहीं किया जा सकता, तो अभी 1-2 क्वार्टर और इंतजार करना पड़ेगा। बट अगर जो लॉन्ग टर्म व्यू अगर किसी का है और मुझे लग रहा है कि 5-6 महीने और इंतजार कर सकते, तो एचडीएफसी बैंक में अभी भी एक अच्छे भाव जो है हमें दिख रहे हैं।
और इसी के साथ साथ जो है मैंने आपको बोला तो बहुत कोई बड़ा जो है प्रॉफिट एक्सपेंशन नहीं आएगा। बेशक से डिपॉजिट बढ़े हैं तो उसको अगर हम दूसरे तरीके से रीड करें तो हो सकता है कि जब लोगों को समझ में आएगी तो हो सकता है कि 1540 1560 के आसपास तक अगर HDFC बैंक जाता है तो वहाँ पर एक सेलिंग स्टार्ट हो सकती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो बंधन बैंक में 4% की तेजी थी, HDFC बैंक 3.15, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के भी प्रोविजनल डेटा था और मुझे AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के भी प्रोविजनल डेटा काफ़ी पसंद आए, लेकिन क्योंकि हाई पी वैल्यूशंस पर ये शेयर्स है तो वो प्राइस के अंदर कितना रिफ्लेक्ट करेगा ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। बट डाउन साइड मुझे लगता है कि AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी बहुत कम है अभी हाल फिलहाल में, और जब बाजार में करेक्शन स्टार्ट होगी या प्रॉफिट बुक होंगी देखिए बाजार फिर तो किसी को नहीं छोड़ता, फिर वो सबकी पिटाई होनी होती है। IDFC फर्स्ट बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक ये सब तेजी में थे। उसके बाद अगर आज देखें तो FIIs ने भी माल बेचा, DIs ने भी कैश में माल बेचा। अब आप कहोगे सर खरीदा किसने? खरीदा HNI इन्वेस्टर्स ने, तो यानी कि जो ऑप्शंस के ट्रेडर्स हैं वो कुछ और प्ले कर रहे हैं। FIs ने इंडेक्स फ्यूचर्स भी बेचा और स्टॉक फ्यूचर्स भी, और अपनी हेज लेके गए हैं वो इंडेक्स ऑप्शंस के माध्यम से। तो इंडेक्स ऑप्शंस में खरीदारी किया, और खरीदारी का मतलब है कि जो आपने दोनों साइड की खरीदी होंगी तो आप एग्रेसिवली खरीद के गए हैं, यानी कि बाजार में कोई भी बड़ा मूव आएगा तो FIIs उसके लिए प्रिपेयर करके गए हैं, और इसीलिए जो है FIIs की 2-3 दिन से बाइंग चल रही है। और जैसे ही FIIs की बाइंग चलती है इंडिया विक्स घटना शुरू हो जाता है, और इंडिया विक्स आप अगर देखेंगे तो वो नीचे की तरफ आ गया और इंडिया विक्स 11.22 पे, जिसका मतलब होता है कि जो ऑप्शंस के प्रीमियम है वो काफ़ी कम हो जाते हैं, और जो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है बाजारों की वो कम है। यानी कि अगर ये 11 के आसपास आ रहा है तो इसका मतलब है कि लगभग अपने लोएस्ट के आसपास आ रहा है। तो 10-11 के आसपास जब भी इंडिया विक्स आता है तो इसका मतलब है कि जो वोलेटिलिटी है बाजार की वो कम हो गई है और तेजी वाले थोड़े से एग्रेसिव हो गए हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि इंडिया विक्स भी आप जल्दी से देखेंगे इस हफ्ते, तो अब कल को फ्राइडे का सेशन है, लेकिन मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट वीक में इंडिया विक्स में भी बढ़ोतरी हो जाएगी, बाजार में हलचल भी बढ़ जाएगी और वोलेटिलिटी भी बढ़ जाएगी, और इसकी शुरुआत हो सकता है कि कल दोपहर से भी हो जाए, लेकिन चांसेस ये कि नेक्स्ट वीक में अच्छी वोलेटिलिटी हमें मिलेगी। और बैंक निफ्टी 1.044 और डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 124 पॉइंट। और देखिएगा तेजी हर जगह हो रही है। एक महीने पहले अगर गोल्ड आपने खरीदा होता, क्योंकि हमारा वहाँ पे कॉन्ट्रा व्यू था गोल्ड के ऊपर, और गोल्ड में तकरीबन 8% की तेजी पिछले एक महीने के अंदर हो गई है, तो गोल्ड ने बहुत अच्छी रिटर्न्स दी है। अगर निफ्टी इंडेक्स के कंपैरिजन में देखें तो गोल्ड में बहुत अच्छी रिटर्न्स हमें इस महीने के दौरान मिली है। और ब्रांड क्रूड हर जगह आग लगी हुई है, चाहे ब्रांड क्रूड हो, चाहे बिटकॉइन हो, चाहे गोल्ड हो, तो ये आपको बता रहे हैं कि जो US में इन्फ्लेशन तो इतनी कंट्रोल में नहीं आ रही, लेकिन ये माना जा रहा है कि US फेडरल रिजर्व रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा देगा। वो मुझे लग रहा है थोड़ी सी जल्दबाजी है, क्योंकि जिस तरीके से कमोडिटी में दोबारा से आग लगी है तो इसका मतलब है कि इन्फ्लेशन के डेटा बहुत जल्दी से कूल ऑफ नहीं होने वाले हैं, क्योंकि इस उम्मीद में कि भाई इन्फ्लेशन नीचे आ जाएगी। फिर देखिएगा सारी कमोडिटीज़ में प्राइस जा रहे हैं, तो मुझे लग रहा है फेडरल रिजर्व अभी बहुत जल्दबाजी नहीं करेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाने के लिए, क्योंकि कमोडिटीज़ में अगर आप ब्रांड क्रूड को भी देखें या बाकी कमोडिटीज़ को देखें और इवन गोल्ड को देखें, हालांकि गोल्ड के बढ़ने का रीज़न ये होता है कि बाजार में एक्स्ट्रा लिक्विडिटी आएगी तो गोल्ड में निवेश बढ़ जाते हैं। ये एंटिसिपेशन है कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट घट जाएंगे तो जो सरप्लस मनी है वो डिप्लॉय हो जाती है। अब अगर हम बात करें तो निफ्टी में आज जो 22,500 का जो लेवल था वहाँ पर पुट राइटिंग भी अच्छी देखने के लिए मिली और कॉल राइटिंग स्लाइडली लोअर साइड थी, क्योंकि बाजार में अभी संकेत जो है जब तेजी के बनते हैं तो पुट राइटर एग्रेसिव हो जाते हैं, और मुझे लग रहा है कि अभी ठीक ठाक है। कल भी बाजार की ओपनिंग हम एक पॉजिटिव एंटिसिपेट कर रहे हैं, सेकेंड हाफ के अंदर बाजार के रिवर्स होने की भी संभावना है। और निफ्टी बैंक में अब एक ऐसा एरिया है जहाँ पर रेजिस्टेंस है, लेकिन क्योंकि HDFC बैंक जगह है तो वो अगर लीड करेगा तो मुझे लग रहा है कि 48,300, 400, 500 तक के लेवल भी आपको कल देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन चांसेस है कि यहाँ पर एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस आपको देखने के लिए मिला। ऑप्शन चेन में अभी डेटा कोई बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन 48,000 के ऊपर पुट राइटर एक्टिव हैं, तो 48,000 एक अच्छी सपोर्ट जो है ऑप्शन चेन में बनती है। और यहाँ पर मेरे लिए मेजर सपोर्ट जो है अगर ऑप्शन चेन को हटा दे तो 47,800 है, यानी कि बुल्स तब तक एग्रेसिवली अपनी पोजीशन नहीं छोड़ेंगे जब तक बाजार 47,800 के ऊपर है।
तो आज की वीडियो में बस केवल इतने। वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।